हेलो एवरीवन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन सेज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। एंड सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। इसमें वेरिएबल कौन है? x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। आपका फैक्टराइजेशन मेथड यही प्रैक्टिस से 2.2 है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके 2.3 में आ जाएगा एंड फॉर्मूला मेथड आपका 2.4 में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आपके थ्रू आउट द चैप्टर ये मेथड यूज होगा, मतलब इनफैक्ट आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आप फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। एंड आपका बोर्ड एग्जाम, बोर्ड पेपर यू डोंट एक्सपेक्टेड विदाउट फैक्टराइजेशन। या तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर, और इनडायरेक्टली किसी सम के अंदर फैक्टराइजेशन यूज होता है, बट यूज तो होना ही है। So let's learn factorization method with all the important tricks. First one, x square minus 15x plus 54 equals to 0. Solution में कॉपी करेंगे x square minus 15x plus 54 is equals to 0. अभी चेक करना है कि इसमें कितने टर्म्स है। 3 टर्म्स है, 1 2 3। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर इज 2। जब भी हमको 3 टर्म्स दिखेंगे एंड हाईएस्ट पावर 2 दिखेगा तो हमारा पहला स्टेप विल बी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करेंगे तो 1 इंटू 54 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिलेगा? 1 इंटू 54 विल बी 54। साइन यहाँ पे क्या है? प्लस 54 के आगे, तो हम भी यहाँ पे प्लस साइन देंगे। फिर जो साइन यहाँ दिया सेम साइन यहाँ देना है, प्लस। प्लस करके क्या चाहिए हमें? ये बीच वाला टर्म -15। इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोला जाता है। अभी जो मल्टीप्लाई करके 54 मिला ना, उसके फैक्टर्स, मल्टीप्लाई वाले के हमेशा फैक्टर्स निकालने हैं हमें। 54 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालते वक्त हमेशा छोटे छोटे टेबल्स ही यूज करने हैं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पीछे इवन नंबर है 4, तो कौन सा टेबल? 2 का टेबल यूज कर सकते हैं। 2 2 जा 2 7 जा। अब 3 का टेबल यूज करना पड़ेगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। फैक्टर्स हमें मिले 2 3 3 3। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसा अरेंज करना है कि हमें प्लस करके 15 आंसर आना चाहिए। सी इनिशियली आपको ये स्टेप्स थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक दो सम समझने के लिए लगेगा, लेटर इट विल बी लाइक अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। सो हमें प्लस करके क्या चाहिए? 15 चाहिए। इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि प्लस करके 15 आंसर आना चाहिए। तो कैसे अरेंज करेंगे? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगर हम फैक्टर्स को ऐसा अरेंज कर ले, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 9 एंड 6 चेक करो, हमें प्लस करके 15 मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। बाकी साइन का झंझट। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के मिस्टेक यहाँ पे साइन में भी होते हैं। मैं आपको इतना सिंपल से इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी, आपके साइन का मिस्टेक होने का देयर इज नो चांस। आप यहाँ पे चेक कर लो, -15, ये नंबर, ये एंड ये चेक कर लो। इन तीनों नंबर्स में से ये वाला नंबर बड़ा है, -15, मतलब 15 9 एंड 6 में से 15 बड़ा है? हाँ है। अगर ये वाला नंबर बड़ा होता है ना, ये वाला नंबर बड़ा है, तो जो उसकी साइन है ना वो दोनों को देनी है। उसकी साइन क्या है? माइनस, तो दोनों को आ जाएगा माइनस। अभी भी पूछेंगे कि अगर ये बड़ा नहीं हुआ तो, वो सेकेंड सम में सीखेंगे हम, राइट? सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकती, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। सो हमें फाइनली दो फैक्टर्स मिल गए, -9 एंड -6।
अब ये फैक्टर्स को यहाँ पे पुट करना है हमको। सो एक्स स्क्वायर -15 को हमने स्प्लिट कर दिया किस में, -9x में एंड -6x में। आगे +54 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, भले मैं यहाँ पे सम्स ना महाराष्ट्र बोर्ड के सॉल्व कर रही हूँ, बट दिस कैन बी हेल्पफुल टू इवन सीबीएसई स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन के स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, ट्रिक्स सबके लिए सेम ही यूज होंगे। अभी 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। अभी इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x बाहर कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x, माइनस का माइनस सेम, 9x में से x बाहर, बाकी बच गया 9। नेक्स्ट साइन है माइनस का। अब 6x एंड 54 में से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या, 6 एंड 54? जी हाँ, 6 के टेबल में 54 आता है, 6 9 जा, तो हमने 54 को स्प्लिट कर दिया 6 इंटू 9 में। अब दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, बाकी क्या बच गया, यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया आपका x। फिर बाहर माइनस लिया ना, तो अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा। बाहर आपने माइनस कॉमन लिया, तो अंदर का साइन प्लस का चेंज करके माइनस करना पड़ेगा। एंड 6 कॉमन, तो बाकी बच गया आपका 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके दिख रहे सेम ब्रैकेट आ गए, x माइनस 9 x माइनस 9, आपके सेम ब्रैकेट आ गए ना, तो समझ जाना कि आपका सम 100% राइट है। सो अब जो सेम ब्रैकेट है ना x माइनस 9, उसको एक ही बार लिखेंगे, और ये जो अलग दिख रहा है ना x माइनस 6, उसको एक ही बार, ये x माइनस 6 यहाँ आया, इक्वल्स टू 0। अब भी और कर लेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल्स टू 0, और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू -9 इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा पॉजिटिव, और x इज इक्वल्स टू -6 उधर जाएगा तो +6। सो हियर हमें x के दो वैल्यूज मिल गए। फाइनल आंसर विल बी देयरफॉर 9 एंड 6 आर द रूट्स मतलब वही सॉल्यूशंस आर द रूट्स ऑफ द गिवन equation. Done. Let's continue with second one. Second question is x square plus x minus 20 equals to 0. X square plus x minus 20 equals to 0. Okay. Second equation के साथ continue करते हैं, x square plus x minus 20 equals to 0. Solution start करेंगे, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। फिर से हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या बताया था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कौन से मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। एंड फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि कितने टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 टर्म्स है। एंड हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर इज 2, स्क्वायर हाईएस्ट पावर है अपना। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फिर से फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, ग्रेजुअली आपको भी स्टेप्स लर्न हो ही जाएंगे। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो इट विल बी 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करेंगे, यानी कि 1 इंटू 20 करेंगे, 1 इंटू 20 करेंगे तो 1 इंटू 20 20, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके 20 चाहिए। यहाँ पे 20 के बाजू में साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। तो जो साइन आप यहाँ दे रहे हैं ना, सेम साइन यहाँ दे रही है, माइनस। माइनस करके हमें कितना चाहिए, हमें बीच वाला टर्म चाहिए रहता है विच इज प्लस, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो मतलब हमें प्लस करके 1 चाहिए। अभी क्या करते हैं हम, 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालते वक्त हमेशा ध्यान में रखना है कि छोटा छोटा टेबल यूज करना है, मतलब बेसिकली प्राइम फैक्टर्स हमें यूज करने हैं। सो 2 का टेबल लगा लेते हैं यहाँ पे, 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। फैक्टर्स हमें मिले 2 2 5। अब इन फैक्टर्स को आपको ऐसा अरेंज करना है कि आपको माइनस करके 1 आंसर चाहिए। सोचो कैसे आएगा माइनस करके 1,
फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि माइनस करके 1 आंसर चाहिए। अब वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो ये मेथड ना आपको बड़े-बड़े सम्स में भी काम आएगा जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे तो फिलहाल ईज़ी है। 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो 5 और 4 हमारे फैक्टर्स हैं। 5 एंड 4 चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके 20, हाँ वो तो मिलेगा, 20 के ही फैक्टर्स है। माइनस करके आपको 1 मिल रहा है क्या? 5 माइनस 4 करेंगे तो यस, आंसर इज 1। अच्छा, ऐसा भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पहले बड़ा नंबर लिखना है बाद में छोटा 4 लिखना है, ऐसे ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा। हम हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। सो मैं पहले हमेशा बड़ा लिख दूंगी एंड बाद में छोटा। आप कोई भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ रूल नहीं है। अभी बाकी साइन इंपॉर्टेंट है, जनरली स्टूडेंट्स का मिस्टेक साइन पे ही होता है। साइन अब देख लेते हैं कैसे है। अभी हमारे पास नंबर्स क्या है? 1 5 एंड 4। अब चेक करो 1 5 एंड 4 में से ये बड़ा है क्या 1? नहीं, 5 बड़ा है अभी तो जो अभी 1 का साइन है ना वो बड़े नंबर को जाएगा एंड यहाँ पे ऑपोजिट साइन यूज होगा विच इज माइनस। पिछले वाले सम में चेक कर लेते क्या हुआ था। फर्स्ट वाले सम में 15 और 6 था, राइट। अब उस वक्त 15 बड़ा नंबर था तो जो उसका साइन था तो हमने दोनों को दे दिया। अगर ये बड़ा होता है ना तो जो उसकी साइन वो दोनों की आ जाती है। इस बार ये ऐसा हुआ नहीं, इस बार 1 बड़ा नहीं है 5 बड़ा है, तो जो इसकी साइन थी प्लस वो बड़े नंबर को दे दी एंड दूसरे को ऑपोजिट। साइन में मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है अगर आप ये फॉलो करेंगे तो। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सेम आएगा, प्लस 1x को हमने स्प्लिट कर दिया प्लस 5x माइनस 4x में। प्लस 5 माइनस 4 हमारे फैक्टर्स निकले, x वेरिएबल है वो दोनों को देना ही है आपको। -20 इज इक्वल्स टू 0। अभी 1 2 3 4 टर्म्स है तो इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या? x दिख रहा है दोनों में, x कॉमन ले लो। बाकी क्या बच गया यहाँ पे? x बच गया, देन साइन आपका प्लस, 5x में से x बाहर है, बाकी बच गया 5। फिर अभी साइन कौन सा है? माइनस। अब 4x एंड 20 में से क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों सेम टेबल में आएंगे क्या 4 एंड 20? हाँ आ सकते हैं। 4 इंटू 5 करेंगे तो मतलब 20 को स्प्लिट किया 4 इंटू 5 में। अब दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लो, बाकी बच गया यहाँ पे x बच गया। बाहर माइनस लिया तो अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा ना, अंदर माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस, 4 कॉमन, बाकी बच गया 5 इक्वल्स टू 0। अब सी सेम ब्रैकेट आ गया ना तो आपका सम 100% राइट ही है, राइट। जबरदस्ती सेम नहीं करना, खुद से सेम आ गया तो 100% राइट है। अब जो सेम ब्रैकेट है वो एक ही बार x प्लस 5, और ये देखो ये अलग बन रहा है x माइनस 4, वो भी एक ही बार लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। अभी तो और करना है। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस 5 इक्वल टू किस साइड जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू माइनस 4 इक्वल टू किस साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर देयरफॉर -5 and 4 are the roots of the given equation. Let's continue with the third one. थर्ड इक्वेशन आपका 2y square plus 27y plus 13 plus 27y plus 13 equals to 0. ओके, अभी इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते। 2y स्क्वायर सॉल्यूशन में कॉपी कर लेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब अभी क्या करना है? इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या बताया? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, एंड दिस टाइम वेरिएबल कौन से हैं? y वेरिएबल है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो भी कौन से मेथड से करना है हमें? फैक्टराइजेशन मेथड। अभी उसके लिए काउंट कर लो कितने टर्म्स हैं हमारे पास। 1 2 3 टर्म्स हैं।
हाईएस्ट पावर क्या है फिर से हमारे पास 2, ये स्टेप्स इसी में यूज होंगी जब आपके पास 3 टर्म्स होंगे एंड हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। वैसे अभी तक दो जो सम्स किए उसमें फर्स्ट टर्म कुछ नहीं था तो हम 1 देते थे, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 2 है, सो फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म करेंगे तो 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 कितना होगा 26, यानी कि मल्टीप्लाई करके इस बार हमें क्या चाहिए 26। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म किया, 2 इंटू 13 इज 26। 13 के बाजू में साइन कौन सा है, प्लस, सेम साइन यहाँ देना है प्लस, जो थर्ड टर्म के बाजू वाला साइन है वही आएगा वहां पे, एंड प्लस कर, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस ही देना है आपको, प्लस करके आपको क्या चाहिए प्लस 27 चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम 26 के फैक्टर्स निकालते हैं, राइट, बट यहाँ पे 26 के फैक्टर्स हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, ये भी एक शॉर्टकट, ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है आप लोगों के लिए। अभी 99% केसेस में ये ट्रिक यूज हो जाएगी, राइट। क्या ट्रिक है कि हमें इस बार 26 के फैक्टर्स नहीं निकालने हैं। क्यों नहीं निकालने, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है ना 26, 27 सी, यहाँ पे 26 आया, यहाँ पे 27 आया, नंबर आगे पीछे आ गए ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आते ना तो हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये ट्रिक 99% केसेस में फॉलो होती है, एक आधा एग्जाम्पल अलग रहता है जिसमें ये फॉलो नहीं होता, ठीक है, बाकी हमारे इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स है सब में फॉलो हो जाएगा। सो जब भी आपको ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर्स दिखेंगे ना 26, 27, राइट, ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर 26 नीचे 27 ऐसा होना चाहिए, कैसे भी चलेगा, नीचे 26 ऊपर 27 भी चलेगा, सिर्फ कंजिक्यूटिव होने चाहिए दोनों। तो उस वक्त हम फैक्टर्स नहीं निकालते, फैक्टर्स नहीं निकालते तो फिर क्या करते हैं हम, फिर हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 26 चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करके 26 चाहिए तो 26 का ही टेबल यूज कर लेते हैं, 26 वन जा। जब भी हमें कंजिक्यूटिव टर्म्स दिखेंगे तो हमें फैक्टर्स नहीं, एक के बाद एक, मतलब आगे पीछे नंबर्स दिखेंगे, आगे पीछे नंबर्स दिखेंगे, हम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे। हम उस वक्त क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 26, तो 26 वन जा, जो भी नंबर आएगा उसको वन जा, एंड सी प्लस करके हमें क्या चाहिए था 27, सी जादू से आपका वही आ जाएगा, 26 प्लस 1 करोगे तो यूल गेट 26 प्लस 1 करोगे तो यूल गेट 27, राइट। तो फैक्टर्स निकालने की नीड नहीं पड़ेगी इसमें। अभी बाकी साइन का झंझट चेक करना पड़ेगा। अब चेक करो 27, 26, 1, इन तीनों में से 27 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो जो 27 का साइन है वो दोनों का प्लस प्लस, फैक्टर्स तो जल्दी निकल गए। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, 2y² सेम रहेगा, आगे 27y को स्प्लिट करेंगे प्लस 26y, नेक्स्ट दूसरा फैक्टर क्या था प्लस 1y दैट इज y, कुछ नहीं होता तो वो 1 ही होता है, प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अभी 1 2 3 4, इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन। अभी आराम से सोचना इन दोनों में से क्या कॉमन है, जल्दी जल्दी में सिर्फ y मत बोल देना, हाँ y है तो बराबर, दोनों में y कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है दोनों में, दोनों नंबर्स भी सेम टेबल में आते हैं, 2 एंड 26 दोनों 2 के टेबल में आएंगे, तो हम 26 को स्प्लिट कर लेंगे 2 इंटू 13 में, राइट, 26 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 13 में, तो दोनों में से 2 भी कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बच गया आपका, 2 भी बाहर ले लिया, y भी बाहर ले लिया, एक y अंदर बच गया, साइन क्या है प्लस, 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाकी क्या बच गया आपका 13, फिर साइन प्लस, y एंड 13 में कुछ कॉमन, y कॉमन नहीं निकल सकता, इसके पास नहीं है कुछ नंबर, इसके पास नंबर ही नहीं तो क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लेना है हमें, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा। बाकी इधर क्या बच गया y, साइन प्लस का प्लस ही आएगा, इधर बाहर प्लस ही है ना तो अंदर कुछ साइन चेंज नहीं करनी है आपको, और फिर 13 इक्वल्स टू 0। अब सेम ब्रैकेट आ गया y प्लस 13, y प्लस 13, मतलब हमारा सम राइट है। अब जो सेम ब्रैकेट है वो एक ही बार y प्लस 13, और ये जो अलग बना आपका 2y प्लस 1 वो भी एक ही बार इक्वल्स टू 0। अभी तो इजी और करना है, y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y को अकेला छोड़ेंगे, y इज इक्वल्स टू प्लस 13 इक्वल टू किस साइड जाएगा तो माइनस 13 आ जाएगा, और अब यहाँ पे आराम से y को अकेला छोड़ेंगे, 2y पहले अपनी जगह पे, प्लस 1 इक्वल टू किस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और भी आगे होगा, y अभी तक अकेला नहीं हुआ,
y इज इक्वल टू -1, 2 और y के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में। सो हमें y के दो वैल्यूज मिल गए, देयरफॉर फाइनल आंसर आपका -13 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन equation. Let's continue with the fourth equation. Fourth one, 5m square is equals to 22m plus 15. इसे भी क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, राइट। इस बार ही हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, m वेरिएबल है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले सेम कॉपी कर लो, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। पहले चेक कर लो इस बार ये जनरल फॉर्म में है क्या, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जी नहीं, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 5m स्क्वायर सेम अपनी जगह पे है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू 0 चाहिए रहता है, राइट। तो इन दोनों को इधर लेके आना पड़ेगा, प्लस 22m इक्वल के इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा -22m, प्लस 15 इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो लेफ्ट साइड आएगा तो -15 इक्वल्स टू 0। अब बन गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी चेक कर लो कितने टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, राइट। तो 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 15, 15 5 जा करेंगे तो 75, यानी कि मल्टीप्लाई करके हमें कितना चाहिए, 75 चाहिए। साइन कहाँ से उठानी, ये जो 15 के बाजू में साइन है वही थर्ड टर्म की साइन यहाँ पे आती है, और जो साइन यहाँ दे रहे हो सेम साइन नीचे देनी है, माइनस। माइनस करके हमें कितना चाहिए, बीच वाला टर्म चाहिए, बीच वाला टर्म इज -22। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम फैक्टर्स निकालेंगे, 75 के फैक्टर्स। पीछे 5 है तो हम 5 का टेबल यूज कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 जा 25, फिर से 5 का टेबल, 5 3 जा एंड देन 3 1 जा, ठीक है। अभी हमारे पास फैक्टर्स क्या है, 5 5 3 फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसा अरेंज करना है कि माइनस करके 22 आंसर आने चाहिए। 5 5 3 ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि माइनस करके हमें 22 आंसर चाहिए। अब वो कैसे होगा, सिंपल है ये भी, 5 5 जा 25 और 3, देख लो 25 और 3, चेक कर लो माइनस करके 22 आंसर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 25 माइनस 3 करेंगे तो विल गेट 22। बाकी बच गया हमारा साइन। साइन हमने कैसे डिस्कस किया था कि अगर इन तीनों नंबर्स में से अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो जो इसका साइन होगा वो दोनों का होगा। इस बार चेक करो, 22 25 3 में से 22 बड़ा है क्या, नहीं, तो जो इसका साइन होगा वो बड़े नंबर के पास जाएगा और इसको ऑपोजिट साइन जाएगा प्लस। अब फैक्टर्स तो मिल गए, अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 5m स्क्वायर फैक्टर्स है हमारे, मतलब -22m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। -22m को स्प्लिट कर दिया, -25m प्लस 3m में, -15 इक्वल टू 0 सेम लिखा। अभी 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में m तो, हाँ m तो एक कॉमन है, दोनों में m है। और क्या नंबर कॉमन निकल सकता है क्या, हाँ 5 एंड 25 सेम टेबल में आते हैं तो हम 25 को स्प्लिट कर सकते हैं 5 इंटू 5 में, तो 5 भी आपका कॉमन हो गया। बाकी इस वाले टर्म में क्या बच गया, आपने 5 कॉमन ले लिया, आपने m स्क्वायर में से m भी कॉमन ले लिया। बाकी m स्क्वायर का मतलब m इंटू m होता है, तो एक m बाहर तो एक m अंदर आ जाएगा। आगे माइनस 25 को स्प्लिट कर लिया 5 इंटू 5 में, 5 बाहर है कॉमन तो एक 5 अंदर बच गया और m भी बाहर ले लिया था आपने कॉमन, राइट। नेक्स्ट साइन है आपका प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों के पास m तो नहीं है तो फिर m तो कॉमन नहीं ले सकते,
नंबर चेक करो, 3 एंड 15 सेम टेबल में आते हैं क्या? हाँ आते हैं। 3 इंटू 5, 3 5 से 15 आता है, तो दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बच गया यहाँ पे? m साइन माइनस, इधर प्लस ही है, हाँ प्लस रहता है तो फिर हमें अंदर का साइन चेंज नहीं करना रहता। इधर अगर माइनस रहता तो हम अंदर का साइन चेंज करते हैं, राइट? तो अंदर का साइन माइनस ही रहेगा। एंड 15 को स्प्लिट किया हमने 3 इंटू 5 में, 3 कॉमन तो बाकी बच गया 5 इक्वल्स टू 0। अब भी जो सेम ब्रैकेट मिला सी m-5 ये सेम ब्रैकेट है ना। अब जो सेम ब्रैकेट है वो हमें एक ही बार लिखना है, m-5। और जैसे ही आपको सेम ब्रैकेट खुद से मिल जाता है ना, तो समझना कि आपका सम राइट ही है। और ये जो अलग बन गया ये वाला 5m और +3, वो एक साथ 5m + 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी और करना पड़ेगा, m-5 इक्वल्स टू 0 और 5m + 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट m को अकेला छोड़ना है, m इज इक्वल्स टू -5 इक्वल टू इस जगह तो +5, और यहाँ पे आराम से करेंगे 5m पहले रहने दो, +3 इक्वल टू इस जगह तो -3 हो जाएगा, राइट? और भी आगे करेंगे, m अभी तक पूरा अकेला नहीं हुआ, m इज इक्वल्स टू -3 सेम, ये 5 और m के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। सो हमें दो वैल्यूज मिल गए m के, m इज इक्वल्स टू 5 और m इज इक्वल्स टू -3/5। फाइनल आंसर वैसे ही 5 and -3/5 are the roots of the given equation. Next question. Next question is fifth one. 2x square minus 2x plus 1/2 equals to 0. फिफ्थ इक्वेशन है 2x square minus 2x plus 1/2 is equals to 0. इसे भी क्या करना है? सॉल्व ही करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। इस बार वेरिएबल कौन है? इस बार वेरिएबल x है। इस बार हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, फिर फैक्टराइजेशन के स्टेप्स कंटिन्यू करने हैं। पहले आपको देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, पहले स्क्वायर वाला टर्म है, फिर x है, फिर नंबर है इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट थोड़ा अपॉन का झंझट है यहाँ पे, यू कैन सी 1/2 दिया हुआ है उन्होंने, थोड़ा अपॉन का झंझट है। वैसे तो ये भी चलेगा, 1/2 भी चलेगा, बट फिर किसी किसी स्टूडेंट को अपॉन वाला पसंद नहीं आता, तो लेट अस मेक इट वेरी सिंपल। एक ही पैटर्न से जाते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न से। कभी भी हमको अपॉन वाला नंबर, ये बातें हमने 2.1 में भी सीखी है, कभी भी अगर हमको अपॉन वाला नंबर नहीं चाहिए ना, अपॉन वाला नंबर या अपॉन में जो भी है वो नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ भी है वो नहीं चाहिए, उसको हटाने के लिए हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाइंग। तो अभी 2 यहाँ पे नीचे नहीं चाहिए, राइट? तो 2 को हटाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइंग। इट विल बी मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 मतलब हर एक टर्म को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। हर एक टर्म को हमने 2 से इंटू किया, इसको भी इंटू 2, इसको भी इंटू 2, इसको भी इंटू 2, इसको भी इंटू 2। अभी 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 विल बी 4x प्लस, अब नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कट हो गया, बाकी बच गया आपका +1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, आंसर विल बी 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही रहेगा। अभी देखो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करते। 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, हाईएस्ट पावर फिर से क्या है 2,
ये स्टेप्स जो मैं आपको बताती हूँ ना, वो 3 टर्म्स पे ही यूज होंगी और जब हाईएस्ट पावर 2 होगा तो ही यूज होगा। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म है 4, थर्ड टर्म है 1, 4 इंटू 1 विल बी 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, राइट। साइन कौन सा देना है, साइन थर्ड टर्म का देना है प्लस, तो यहाँ पे प्लस। फिर जो साइन यहाँ दे रहे हो सेम साइन यहाँ देनी है प्लस। प्लस करके क्या चाहिए हमें, मिडिल टर्म वाला, ये वाला टर्म चाहिए मिडिल टर्म, -4। अब भी मल्टीप्लाई वाला 4 है ना, 4 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें। 4 के फैक्टर्स, छोटा छोटा टेबल, 2 का टेबल यूज कर लेते, 2 2 जा एंड देन 2 1 जा। फैक्टर्स निकले 2 और 2। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसा अरेंज करना है कि हमें प्लस करके -4 चाहिए, प्लस करके 4 चाहिए बेसिकली, राइट, प्लस करके 4 चाहिए। अब भी 2 और 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 और 2 प्लस करके 4 ही आंसर आता है, राइट। सो फैक्टर्स हैं 2 2। हमें मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए था, हमने 4 के फैक्टर्स निकाले, 4 के फैक्टर्स हमें मिले 2 और 2, प्लस करके 4, प्लस करके भी हमें 4 चाहिए, तो 2 + 2 विल बी 4। फैक्टर्स को खास अरेंज करना ही नहीं पड़ा इसमें। बाकी साइन का झंझट है, उसके लिए चेक करो इन तीनों में से 4 2 2 कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो जो उसका साइन रहेगा वो दोनों का साइन माइनस माइनस। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स मिल गया -2 और -2। पुट करेंगे यहाँ पे 4x² सेम, मिडिल वाले टर्म को हमने स्प्लिट किया, -4 को किस में स्प्लिट किया, -2 -2 में, सो इट विल बी -2x -2x। आगे +1 = 0, ये +1 यहाँ से सेम कॉपी किया। अभी 1 2 3 4 इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन। अभी इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो दोनों में x कॉमन है और दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या, 4 और 2 जो नंबर्स है, हाँ दोनों 2 के टेबल में आएंगे, 4 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों में से 2 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। यहाँ वाले टर्म में क्या बच गया, एक आपके पास 2 बच गया और एक x² था ना, x² मतलब आपका x इंटू एक्स, एक्स बाहर, एक x बाहर तो एक x अंदर। साइन नेक्स्ट ये वाला साइन आपका माइनस, फिर 2x का 2x पूरा कॉमन चले गया, राइट। तो बाकी यहाँ पे यहाँ वाले टर्म पे कुछ नहीं बच गया, तो क्या बच गया 1, ये दोनों बाहर चले गए। फिर नेक्स्ट साइन है माइनस, तो माइनस, फिर उसके बाद 2x और 1 इन दोनों में से कॉमन लेना है, 2x और 1 में से कुछ कॉमन आएगा कि कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा तो 1, बाकी 2x का 2x पूरा बच गया। बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और अंदर 1 ही बच गया, = 0। सी सेम ब्रैकेट्स आ गए, 2x - 1 2x - 1, मतलब 100% हमारा राइट है। अब जो सेम ब्रैकेट है वो एक ही बार 2x - 1, और ये जो अलग बना 2x - 1 वो भी एक बार। हाँ दोनों ब्रैकेट सेम ही आ गई हैं, आने दो, हम अपना आंसर वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं। अभी और कर लेते हैं, 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0, ये वाला ब्रैकेट भी = 0, ये भी = 0। अभी x को अकेला 2x = -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, x अभी तक अकेला नहीं हुआ, x = 1, 2 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड, और यहाँ पे भी सेम 2x = -1 के उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा पॉजिटिव, और x अभी तक अकेला नहीं हुआ, 2 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड, सो x = 1/2। सो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। कंटिन्यू करते हैं 6th इक्वेशन के साथ, 6x - 2/x = 1। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसे भी हमें सॉल्व ही करना है,
मतलब वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करनी है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, और वो भी कौन से मेथड से करना है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। पहले सॉल्यूशन में इसको कॉपी कर लेते, 6x माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 1। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि इक्वल्स टू 1 आ गया है इस बार, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे अपॉन x भी दिया है, अपॉन का भी झंझट दिया, और कभी भी हमको अपॉन में x या अपॉन में कोई भी नहीं चाहिए, जो भी नंबर है या वेरिएबल है वो नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाइंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम करेंगे, अपॉन वाला x हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स, हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6x इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 2/x इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई, 6x इंटू एक्स करेंगे तो वी विल गेट 6x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का माइनस सेम लिखा, x x कट कर दिया, ऊपर नीचे कटिंग होगी, बच गया अपना 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स करेंगे तो वी विल गेट 1x, यानी कि x मिलेगा। ठीक है, अपॉन का झंझट तो हट गया, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बनाना पड़ेगा 6x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर के बाद जनरली x वाला टर्म आना चाहिए, तो प्लस x को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस x हो जाएगा, एंड देन -2 का -2 हम सेम लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने। अभी कितने टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 टर्म्स दिख रहे हैं। हाईएस्ट पावर क्या दिखा आपको, 2 दिखा। पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, पहला स्टेप विल बी फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, यानी कि 6 इंटू 2, खाली कोएफिशिएंट लेने हैं ये सब करते वक्त। सो मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 6 2 ज़ा 12 चाहिए, और साइन हमेशा थर्ड टर्म का माइनस, माइनस करके जो साइन इधर सेम साइन नीचे, माइनस करके हमें कितना चाहिए, बीच वाला टर्म माइनस, इधर x के बाजू में कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है, 1 है, तो मतलब हमें माइनस करके 1 चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम फैक्टर्स निकालते हैं 12 के। 12 के फैक्टर्स, छोटा छोटा टेबल यूज करना है, इवन नंबर है 2 का टेबल 2, 6 ज़ा 2, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा। फैक्टर्स हमें मिले 2 2 3। अब इन फैक्टर्स को आपको ऐसा अरेंज करना है कि आपको माइनस करके दिस टाइम दिस, ये वाला माइनस करके आपको ये 1 चाहिए। ठीक है, अभी ये भी बहुत इजी है, आपका 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 एंड 3, चेक करो 4 और 3 माइनस करके 1 आंसर आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। ये वाला माइनस करके 1 आंसर आना चाहिए, राइट। ये वाली जो माइनस होती है ना, बाकी वो साइन देने के लिए काम आती है, राइट। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो वी विल गेट 1, बाकी साइन डिसाइड करना है, उसके लिए चेक करो ये वाला नंबर और ये इन तीनों में से चेक करो, ये वाला बड़ा है क्या, नहीं 1 बड़ा नहीं है, तो जो उसका साइन है ना 1 का माइनस, वो आप इसको दे दो -4 और इसको ऑपोजिट कर दो प्लस। अब यहाँ पे फैक्टर्स तो निकल गए, अरेंज भी हो गए, साइन का भी झंझट कर लिया हमने। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं 6x स्क्वायर -4x, वेरिएबल ये x दोनों को देना है। नेक्स्ट आपका क्या है, +3x देना पड़ेगा, -2, उसके बाद ये वाला आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन। अभी इन दोनों में तो एक तो x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, और क्या कॉमन दिख रहा है, 6 और 4 दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या, हाँ आते हैं 2 के टेबल में, सो इट विल बी 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, राइट। तो दोनों में 2 दिख रहा है आपको तो 2 ले लो कॉमन, बाकी क्या बच गया। अभी ये वाले 6 को आपने स्प्लिट किया 2 एंड 3 में, राइट। सो अभी 6 को नहीं देखना है, 2 एंड 3 को देखना है, 2 कॉमन है, बाकी आपका बच गया ये 3, और एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, राइट, ये एक्स स्क्वायर, उसमें से एक एक्स आपने बाहर ले लिया, एक एक्स अंदर, नेक्स्ट साइन है आपका माइनस, 2 इंटू 2 में से 2 आपने ले लिया बाहर, एक्स ले लिया बाहर, बाकी इधर बच गया आपका एक ही 2,
फिर साइन आएगा प्लस। अब 3x माइनस 2 में से क्या कॉमन लेंगे? x तो नहीं ले सकते, 2 के पास नहीं है। 3 एंड 2 सेम टेबल में आएंगे क्या? कोई चांस ही नहीं है सेम टेबल में आने का। सो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो हम क्या लेते हैं? 1। बाकी आपका क्या बच गया? पूरा ही सेम ही बच गया। 3x माइनस 2 कुछ कॉमन निकला ही नहीं, इक्वल्स टू 0। सी आपके ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब 100% आप सम राइट ही कर रहे हो। अब जब सेम ब्रैकेट है उसको लिखो एक ही बार, 3x माइनस 2, और ये जो अलग है ना 2x प्लस 1 उसको भी एक ही बार, इज इक्वल्स टू 0। अभी और करना है, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। अभी x को अकेला छोड़ना है बट आराम से, पहले माइनस 2 को उधर भेजो एंड देन 3 जो है वो मल्टीप्लाई का डिवाइड कर लेंगे। सो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल टू किस साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और भी x को अकेला कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई का इक्वल टू किस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 2x इज इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड। सो हमें मिल गया therefore final answer 2 upon 3 and minus 1 upon 2 are the roots of the given equation.